कक्षा 12 का विषय है रसायन विज्ञान। जिनमें चैप्टर का नाम है अध्याय 11। चैप्टर का नाम है अल्कोहल। फिनॉल एवं ईथर। अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। तो इनमें अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर, तो इनके बारे में, तो अल्कोहल के बारे में बताया जा रहा था कि अल्कोहल में ये जो है टॉपिक था एथेनॉल का विचलन विधि, इसको बता दिया गया था। तो इसमें कुछ टॉपिक और अल्कोहल का ये विचलन विधि था एथेनॉल का। तो एथेनॉल का सूत्र जानते हैं कि C2 एथेनॉल का होता है C2H5OH, यही एथेनॉल है। एथेनॉल ही बनाने की विचलन विधि द्वारा विचलन विधि के द्वारा बनाना। तो इसमें देखेंगे कि सुक्रोज के साथ सुक्रोज का जलीय अपघटन कराने पर, यानी C12H22 और O11 का जलीय अपघटन कराने पर, जब जलीय अपघटन कराते हैं तो जा करके एथेनॉल बनता है। तो एथेनॉल, तो इसमें देखेंगे जलीय अपघटन कराएंगे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। तो C6H12O6 और C6H12O6, यानी कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। ये क्या है? सुक्रोज। और ये तो ग्लूकोज और ये सुक्रोज और जल को मिलाते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। इस ग्लूकोज या फ्रक्टोज को लेकर के इनमें से कोई एक ले लेंगे, है ना। C6H12O6 को लेकर के अपघटन कराएंगे। अपघटन कराने पर ये एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। एथेनॉल यानी कि C2H5OH बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह बनता है। ईस्ट की उपस्थिति में या ईस्ट की उपस्थिति में करते हैं तो ये है ग्लूकोज या फ्रक्टोज। फ्रक्टोज या फ्रक्टोज करते हैं, ये एथेनॉल है और ये कार्बन है, डाई है, ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड। तो इस तरह बनाया जाता है ये एथेनॉल। अब अगला टॉपिक इसी में है एथेनॉल के भौतिक गुण। तो एथेनॉल के भौतिक गुण के बारे में समझ लीजिए।
तो अगली टॉपिक है हेडिंग एथेनॉल के भौतिक गुण। तो इसके अंतर्गत पहला पॉइंट है कि एथेनॉल रंगहीन रुचिकर गंध युक्त रंगहीन एथेनॉल रंगहीन रुचिकर गंध युक्त द्रव है। देखिए एथेनॉल जो है रंगहीन रुचिकर गंध युक्त द्रव है। दूसरा देख लीजिए, इसके भौतिक गुण में दूसरा देख लेंगे, इसका क्वथनांक 351 केल्विन होता है। इसका क्वथनांक 351 केल्विन होता है। यह जल में विलेय तथा आर्द्रता ग्राही है। तीसरा है यह जल में विलेय तथा आर्द्रता ग्राही है। चौथा है यह कार्बनिक विलायकों में विलेय है, यानी मिल सकता है, घुलता है। फिर से समझ लीजिए एथेनॉल के भौतिक गुण। तो एथेनॉल के भौतिक गुण में एथेनॉल रंगहीन रुचिकर गंध युक्त द्रव है होता है। और एथेनॉल जो है रंगहीन का मतलब कि ये कलरलेस होता है, इसमें कोई रंग नहीं होता, रुचिकर गंध देता है, यानी कि ये सुगंधित गंध देता है और द्रव रूप में पाया जाता है। फिर है इसका क्वथनांक 351 केल्विन ताप होता है, यानी कि इसका जो उबलने का जो ताप है वो 351 केल्विन ताप पर ये उबलने लगता है, यानी कि क्वथनांक है। यह जल में विलेय, कहने का मतलब ये जल में विलेय तथा आर्द्रता ग्राही है। जल में इसकी विलेयता है लेकिन थोड़ा कठोरापन आ जाता है, गाढ़ापन आ जाता है। फिर है यह कार्बनिक विलायकों में विलेय है, यानी कि जो कार्बनिक जो विलायक होते हैं जिनमें घुलने की क्रिया होती है वो कार्बनिक विलायकों में ये घुल मिल जाता है, यानी कि घुलने की क्रिया हो जाती है, उसमें घुल मिल करके नए यौगिक का निर्माण करता है या बनाता है। अब एथेनॉल के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे।
क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, ईथर एथिल क्लोराइड, ईथर एथिल क्लोराइड इत्यादि यौगिकों को बनाने में, यौगिकों को बनाने में उपयोग होता है। कहने का मतलब यह है ईथर एथिल क्लोराइड इत्यादि यौगिकों को बनाने में उपयोग में लाया जाता है। दूसरा है पावर अल्कोहल बनाने में। तीसरा है पेंट तथा वार्निश बनाने में, पेंट तथा वार्निश बनाने में। पारदर्शी साबुन बनाना। कीटनाशक, दवा, कीटनाशक दवा बनाने में। शराब के रूप में, और भी है औषध बनाने। अब देखेंगे इसको। देखिए एथेनॉल के उपयोग, तो इसमें पहला है क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, ये कार्बनिक यौगिक है, इनको बनाने के रूप में, ये बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है एथेनॉल को। तो क्लोरोफॉर्म हो गया, आयोडोफॉर्म हो गया, ईथर हो गया, एथिल क्लोराइड हो गया और इत्यादि यौगिकों को बनाने में किया जाता है। फिर है पावर एल्कोहल बनाने में। कहने का मतलब ये है कि जो एल्कोहल के यौगिक होते हैं उनमें ये एथेनॉल का भी प्रयोग करके अलग अलग प्रकार के पावर युक्त, अधिक क्षमता युक्त एल्कोहल बनाए जाते हैं। फिर है पेंट तथा वार्निश बनाने में, यानी कि पेंट तथा वार्निश में क्या होता है कि ये विलायक के रूप में कार्य करता है, यानी कि घुलनशीलता को बढ़ाता है, यानी कि जो जैसे कठोर द्रव के रूप में अगर वो है तो उसको और पतला कर देता है। फिर पारदर्शी साबुन बनाने में, जो पारदर्शी साबुन होते हैं जैसे पेयर्स होता है, पेयर्स, तो पेयर्स जो साबुन होता है उसको भी पारदर्शी रूप में होता है, तो वो भी उस टाइप के साबुन बनाने के रूप में प्रयोग होता है।
फिर एक कीटनाशक दवा के रूप में, यानी कीटनाशक दवा बनाने में, तो कीटनाशक दवा बनाने के रूप में भी इसका एथिल एल्कोहल का उपयोग करते हैं। फिर है शराब के रूप में, कहने का मतलब ये है कि एथेनॉल जो होता है ये शराब के रूप में भी होता है, जिसका प्रयोग करते हैं, थोड़ी सी उसमें क्षमता घटा देते हैं तो शराब के रूप में, यानी पीने योग्य, जो शराब पीने योग्य होता है उसको बनाने में प्रयोग करते हैं। फिर है औषधि बनाने में, तो एल्कोहलों का जो यौगिक बनाते हैं तो वो औषधि या दवा के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे ये भी एक कीटनाशक दवा के रूप में है, उसी तरह औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। तो ये थे उपयोग। फिर आगे देखेंगे ये अब नेक्स्ट क्लास रहेगा एथेनॉल का अब अगला टॉपिक रहेगा फिनॉल। अगला अब टॉपिक एल्कोहल खत्म हो गया, अब आता है फिनॉल। तो फिनॉल पढ़ेंगे आप लोग नेक्स्ट क्लास में, फिनॉल।